हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 5 ऐसे रमजान स्पेशल DIY जो इस रमजान के महीने में आपके घर को 4 चांद लगा देंगे। तो बिना वेस्ट टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1, DIY कैलेंडर। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ कैलेंडर, एंड ये जो मैं कैलेंडर बना रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड अमेजिंग होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते जाओ, और अगर चैनल पर न्यू आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ढेर सारी लाइक्स कर दो। तो सबसे पहले हमें पेपर को कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है। इसके लिए मैंने 2 A4 साइज के पेपर का यूज किया है, और इन सारे पेपर्स का साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो अब इन सारे पेपर्स को हमें साइड से फोल्ड करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्केल। एंड आप ये जो स्केल की चौड़ाई देख रहे हो ना, इसी की चौड़ाई के साइज के अकॉर्डिंग हमें इसकी साइड को फोल्ड कर लेना है। तो हमारा एक पेपर तो फोल्ड होकर रेडी है, एंड इसी तरह से हमें सारे पेपर्स को रेडी कर लेना है। एंड टड़ा, सो फाइनली हमारे पेपर तो फोल्ड होकर रेडी है। एंड अब बारी है इन सारे पेपर्स को 1 बाय 1 चिपकाने की। तो इस प्रोसेस को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं चिपका रही हूँ ना, ठीक आपको भी वैसे ही चिपकाना है, क्योंकि इसको चिपकाने में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई ना, तो जिस बॉक्स को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को इतना ध्यान से देखो कि एक ही बार में आप लोगों की दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि इसमें ऐसा है क्या जो समझने की जरूरत पड़ेगी। तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ, जो चीज दिखने में इजी होती है ना, उसको बनाना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। वैसे इस बॉक्स को बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपको इसमें 1 बाय 1 पेपर को अच्छे से चिपकाते जाना है, एंड जितनी अच्छी तरीके से आप चिपका लोगे ना, उतना ही अच्छा एंड फिनिशिंग के साथ आपका बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। चलो अब काफी ज्ञान बांट लिया, तो चलो जल्दी से इन सारे पेपर्स को चिपकाकर एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे कितनी मेहनत की है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है। इस बॉक्स को ना सही, लेकिन पूरी वीडियो को बनाने में तो मेहनत लगती है ना फ्रेंड्स। एनीवेज नेक्स्ट हमें लेनी है ग्लिटर शीट, एंड इसको हमें स्क्वायर शेप में कट करके बहुत सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लेने हैं। और इन सारे ग्लिटर शीट के पीसेस को अपने बॉक्स के ऊपर नीचे आजू बाजू हर कहीं चिपका डालना है। एंड ये जो मैंने स्क्वायर कट किया था, ये मैंने बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग ही कट किया था, लेकिन बॉक्स के साइज के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि जब बॉक्स पर हम ग्लिटर शीट को चिपकाएंगे तो साइड से थोड़ा सा मार्जिन भी रहना चाहिए, सो डैट बाद में ये इतना सुंदर लगे। एंड ये देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट बॉक्स, और ये रहा हमारा सेकंड बॉक्स। मैं तो ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे कोई खाने की चीज बता रही हूँ। ये सब छोड़ो, और इसको देखकर मुझे एक गेम की याद आ रही है, एंड वो गेम कौन सा है वो आप लोग बताओगे। तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ कि वो गेम कौन सा है। और यहाँ मैंने लिए नंबर्स, जिनको मैंने खुद कटिंग किया है। तो जो हमारा फर्स्ट क्यूब है ना, उसके ऊपर हम 0 से 5 तक नंबर को चिपका देंगे, एंड जो सेकंड क्यूब रहेगा उसके ऊपर हम 0 से 8 तक चिपकाएंगे। आई मीन 0, 1, 2, 6, 7, 8, उसमें ये नंबर्स रहेंगे। वैसे स्टार्टिंग में मैंने जो नंबर्स दिखाए थे ना, तो वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट बॉक्स पर सारे नंबर्स को 1 बाय 1 चिपका रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं कौन से नंबर को किस साइड चिपका रही हूँ, और इन सबको चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल। तो चलो फटाफट से बॉक्स पर नंबर चिपका कर रेडी कर लेते हैं। ओहो, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई। अगर आप लोग भी इतनी फिनिशिंग के साथ नंबर्स को कटिंग करना चाहते हो, तो बस आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है, फोन लेना है और पेंसिल लेना है। एंड जिस नंबर को आपको कटिंग करना है, इस नंबर को गूगल पर सर्च करो, और फोन की फुल ब्राइटनेस करके उसके ऊपर पेपर को रखकर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। आपके फिनिशिंग के साथ नंबर्स कटिंग होकर रेडी हो जाएंगे। एंड इसी तरह से आप लोग किसी भी चीज को ड्रॉ कर सकते हो। वैसे इन नंबर्स को ड्रॉ करते हुए मैंने वीडियो तो शूट की थी, लेकिन एडिटिंग करते टाइम पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन कोई नहीं, मैंने आगे एक चीज और ड्रॉ कर दिखाई है, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। और ये देखो, ये रहे हमारे दोनों बॉक्स, जो प्रॉपर तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी है। तो हमारे बॉक्स तो बनकर रेडी है, लेकिन इसको हम रखेंगे कहाँ। तो चलो फटाफट से हम इसके लिए एक स्टैंड भी बना लेते हैं, जिसके लिए हमें लेना है कार्डबोर्ड, और उसको हमें कुछ इस टाइप की शेप में कट करके पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है। अब ये इतना सिंपल तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा और इनहेंस करने के लिए यहाँ मैंने ग्लिटर शीट के बॉर्डर को कट कर लिया है, और इसको हम कार्डबोर्ड की आउटलाइन पर चिपका देंगे। तो पहली बार में ये जो मैंने बॉर्डर कट किया था ना, वो छोटा पड़ गया था, इसलिए नीचे साइड जोड़ लगाकर अच्छे से चिपका दिया है। और फिर से हमें लेना है कार्डबोर्ड का पीस, और इसको भी हमें पेपर से कवर कर लेना है। अच्छे से कवर करने के बाद इसी तरह से हमें और भी पीसेस को बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये रहे हमारे वो सारे पीसेस। तो सभी पीसेस का साइज में 1 बाय 1 स्क्रीन पर शो करती जाऊंगी, सो डैट आप लोग भी इसको इजीली कट करके अरेंज करके चिपका सको। तो सारी अटैचमेंट्स तो रेडी हो गई हैं, और अब बारी इन सारे पार्ट्स को अटैच करने की। इसके लिए मैं यूज करूंगी हॉट ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छे से चिपक जाएगा। तो चलो जल्दी से सारे पार्ट्स को अटैच करके रेडी कर लेते हैं।
तो हमारे नीचे का स्टैंड तो बनकर तैयार हो गया है और फिर उठा लेनी है हमें अपनी स्टैंड की दीवार। इसको हमें बैक साइड से अच्छे से चिपका देना है एंड चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये कहीं से कैलेंडर तो लग नहीं रहा है कि ये कैलेंडर बन रहा है। कुछ ऐसा ही सोच रहे हो ना आप लोग भी? अरे आप लोग टेंशन ना लो, बस आप लोग देखते जाओ ये आगे आगे होता क्या है। तो यह हमें रमजान मुबारक को ड्रॉ करूंगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, फोन में रमजान मुबारक की एक इमेज निकाल लेनी है और उसके ऊपर हमें एक पेपर की स्ट्रिप रख देनी है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि आप लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो फटाफट से मैंने यहाँ ड्रॉ कर रेडी भी कर लिया है। अब इसको हमें ऊपर से ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर देना है एंड ब्लैक मार्कर से ड्रॉ करते ही इसमें एक जान सी आ गई फ्रेंड्स। मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने इसको खुद लिखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको प्रिंट आउट किया है। अब इसको और भी ज्यादा शाइनिंग करने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ फेविकॉल। हाँ मतलब फेविकॉल ही नहीं लगाना, इसके ऊपर से हमें ब्लैक ग्लिटर को ऐड कर देना है सो डैट ये जो हमने अभी रमजान मुबारक ड्रॉ किया है उसके अंदर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और शाइनिंग लुक आए। तो 1 मिनट तक ड्राई होने के बाद इसके ऊपर जितना भी ग्लिटर है ना उसको हमें हटा देना है और अच्छी तरीके से पेपर को साफ कर लेना है ताकि जो भी आजू बाजू एक्स्ट्रा ग्लिटर लगा होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंड हियर इज द फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा फिनिशिंग से लिखा हुआ है। सच्ची में फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इतना प्यारा लिखा है। वैसे मैं इसको प्रिंट आउट करने वाली थी लेकिन उस टाइम मेरे प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी काफी यूजफुल है। तो नीचे तो हमने स्ट्रिप को चिपका दिया है एंड इसी तरह से हम ऊपर साइड पे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे एंड इट्स डन। तो फाइनली हमारे कैलेंडर का स्टैंड तो बनकर तैयार हो गया है और माशाल्लाह ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। तो हमारा स्टैंड भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब देरी किस बात की, तो चलो फटाफट से इन दोनों बॉक्स को अपनी जगह पर बिठा देते हैं एंड टड़ा। सो हमारा यूनिक एंड ब्यूटीफुल कैलेंडर इज रेडी। एंड सच्ची में फ्रेंड्स इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप लोग को ये यूनिक कैलेंडर आइडिया कैसे लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग इसको इजीली इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि आज कौन सा रोजा है एंड जितने आपके रोजे हो गए इसी हिसाब से आपको नंबर को चेंज कर देना है। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2 DIY तस्वीर ट्रे। तो इसको बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड को ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है और ऊपर से हमें कोई भी पेपर से कवर कर देना है। इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शाइनिंग वाला पेपर। तो इसको तो हमने अच्छे से कवर कर लिया है और इसी तरह से हमें स्ट्रिप को सेम पेपर से कवर करके रेडी कर लेना है। और स्ट्रिप की जो चौड़ाई है ना उसे सिर्फ इतना ही रखना है जितनी चौड़ाई मैंने रखी है, क्योंकि अगर स्ट्रिप ज्यादा चौड़ी होगी ना तो जो हमारी ट्रे बनेगी ना वो ज्यादा खास नहीं लगेगी। तो फटाफट से स्ट्रिप को अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है। सो हमारी ऊपर की ट्रे तो बनकर तैयार हो गई है और अब हम लगाएंगे इसके नीचे स्टैंड करने के लिए बीट्स। लेकिन ये क्या, नीचे तो पेपर चिपकाया ही नहीं। तो आप लोग भी ये सोच रहे हो ना कि नीचे ऐसे रहेगा क्या? यस, तो नीचे साइड हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये जो मैंने पेपर कवर किया है ये पेपर मेरे पास खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा पेपर नहीं है तो फिर क्या फायदा इसको कवर करने का। तो यहाँ मैंने लिए गोल्डन बीट्स। तो फटाफट से हम तीनों कॉर्नर पर अच्छे से बीट्स को चिपका देंगे। मुझे पता है कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पेपर नहीं है तो दूसरा पेपर तो होगा ना। यस, मेरे पास बहुत पेपर है लेकिन क्योंकि आलस नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लगाया। मतलब मैं भी इतनी आलसी हूँ ना कि मैंने सोचा कि इसको कवर करके क्या फायदा, काम ऐसे ही चल रहा है तो चलने दो। अब जो भी हुआ छोड़ो। और ये देखो हमारा ब्यूटीफुल तस्वीर के लिए स्टैंड बनकर तैयार है। और सच्ची में फ्रेंड्स ये दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल है ना उतनी ही क्यूट भी लग रही है ना। सच में मुझे तो ये DIY बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसको बनाना कितना ज्यादा ईजी है। तो चलो अब ये DIY जिसके लिए बनाया है उसे इसके अंदर रख भी देते हैं। तो ये रही मेरी कुछ तस्वीर। तो चलो जल्दी से इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देते हैं और बस हमारी ब्यूटीफुल तस्वीर ट्रे बनकर बिल्कुल रेडी है। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3 DIY मून लैम्प। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड को लेकर उसे मून शेप में कट कर लेना है एंड कट करने के बाद उसे हम करेंगे ज्यूट क्लॉथ से कवर। अगर आपके पास ज्यूट क्लॉथ नहीं है तो आप इसकी जगह ज्यूट रोप का भी यूज कर सकते हो। तो चलो फटाफट से पूरे मून को कवर कर लेते हैं। और इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्लू गन, क्योंकि ये फेविकॉल से बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चिपक पाएगा। आप इसकी जगह अदर स्ट्रॉन्ग ग्लू का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास अदर स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उससे भी इजीली चिपका सकते हो। तो चलो बातों पर कम ध्यान देते हुए अपने DIY के प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और फटाफट से इस मून को कवर कर रेडी कर लेते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा सा म्यूजिक के साथ एंजॉय करो।
मून तो कवर होकर रेडी है और अब बारी है इस रोल को कवर करने की। तो इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ लिया है जीट्रो और इससे हमें पूरे रोल को अच्छे से कवर कर देना है। तो जिस रोल को मैं यूज कर रही हूँ ये रोल वॉलपेपर के अंदर निकला था। तो आप इसको कार्डबोर्ड या कोई भी स्ट्रॉन्ग फटे से बना सकते हो, वो भी बेस्ट रहेगा। तो चलो फटाफट से इस पूरे रोल को कवर करके रेडी कर लेते हैं। हमारा स्टार एंड इसको भी मैंने ज्यूट क्लॉथ से अच्छे से कवर कर लिया है। और फिर हमें लेना है घर में पड़ा हुआ कोई भी खाली बॉक्स। एंड ये जो मैंने बॉक्स लिया है ना, ये मेरे भाई के फोन का बॉक्स है जो काफी टाइम से मेरे घर पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। सच बताऊं तो ये 10 साल पुराना बॉक्स है जो आज मेरे काम आ रहा है। इसलिए मेरे घर पर जो भी पुरानी चीज होती है ना, उसको मैं इसी होप में संभाल के रख देती हूँ कि आगे जाके शायद ये मेरे कुछ काम आ सकता है। एनीवेज बॉक्स को अच्छे से कवर करने के बाद इसको हमें ऊपर से लेस से डेकोरेट कर देना है। तो मेरे पास 2 तरीके की व्हाइट लेस रखी हुई थी जो इसके ऊपर काफी अच्छे से मैच हो रही थी। तो यहाँ मैंने बॉक्स के ऊपर लेस को कुछ इस टाइप से डेकोरेट कर दिया है जो काफी अच्छा लुक दे रही है। और इसी तरह से हम इस रोल को भी डेकोरेट कर देंगे। तो ये जो आप चौड़ी वाली लेस देख रहे हो ना, ये मेरे पास सिर्फ इतनी बची थी, ये सिर्फ इसी रोल पर ही लग पाई। लेकिन कोई नहीं, अगर चौड़ी वाली लेस खत्म हो गई तो पतली वाली तो है ना। तो ये जो हमारा मून है उसको हम पतली वाली लेस से डेकोरेट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइप की लेस से डेकोरेट करो, अगर आपके पास इससे अच्छी और भी लेस है तो आप उससे भी कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे पास ये कुछ लेस रखी हुई थी जिसको मैं मून में चिपकाने के लिए यूज कर रही हूँ। तो यहाँ हमें मून की साइड में लेस को अच्छे से चिपकाते जाना है। एंड मून पर लेस को अच्छे से चिपकाने के बाद अब बारी आती है इसकी मेन डेकोरेशन की, जिसके लिए मैं यूज करूंगी मिरर। तो मेरे पास ये डिफरेंट शेप के मिरर्स हैं जिनका यूज करके मैं इस मून को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से इसके ऊपर मिरर को चिपकाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मून के सेंटर पर ग्लू लगाकर तीनों साइड स्टोन्स चिपका देना है। स्टोन्स चिपकाने के बाद फिर लेना है मिरर। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक ही शेप का मिरर लिया है। तो चलो छोटे से ट्रांजिशन के साथ उनके ऊपर मिरर को अच्छी तरह से चिपका कर रेडी कर लेते हैं। एंड टड़ा! और इसी तरह से मैंने स्टार को भी डेकोरेट कर लिया है जो कि काफी ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है। तो हमारे मून लैम्प की सारी अटैचमेंट्स तो रेडी हो गई है और अब बारी इन सारे पार्ट्स को आपस में अटैच करने की। तो फिर देरी किस बात की, चलो फटाफट से सारे पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस रोल को इस बॉक्स के ऊपर अटैच करेंगे, जिसके लिए इसके नीचे साइड हमें बहुत सारी ग्लू गन लगानी है। एंड ग्लू गन लगाने के बाद इसको हमें बॉक्स के ऊपर कुछ इस टाइप से रख के दबा देना सो डैट वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैच हो जाए। और अब बारी मून में स्टार को हैंग करने की, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नीडल की। तो उसके अंदर थ्रेड को इंसर्ट करके स्टार को हैंग करने के लिए ऊपर साइड 2-3 टाके लगा देने। और जब हमारा स्टार अच्छी तरीके से हैंग हो जाए तो फिर हमें इंसर्ट करने बीट्स। तो आप लोग इसकी जगह डोरी या छोटी बीट्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ मैं बड़े साइज के बीट्स का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 5 बीट्स को इंसर्ट किया था, लेकिन जो हमारा स्टार था वो बहुत लॉन्ग हैंग हो रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इसमें से मैंने 2 बीट्स को निकालकर जब इसको हैंग करके ट्राई किया तो ये एकदम परफेक्ट आ रहा था। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इसे मून पर स्टार को हैंग कर लेना है। तो फाइनली ये रहा हमारा मून एंड स्टार का फाइनल लुक, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। चलो जल्दी से इसको अपने स्टैंड में अटैच कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक पेपर। इसको फोल्ड करके अपने रोल में ठूस देना है। आई मीन अंदर साइड पेपर को अच्छे से डाल देना है। और पेपर को अच्छे से इंसर्ट करने के बाद अब बारी आती है मैन स्टेप की। तो फटाफट से रोल पर ग्लू गन लगाने के बाद मून को अच्छे से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद उसको 2-3 सेकंड ऐसे पकड़े रहना है। एंड इट्स डन एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब क्या आप लोग देखते रहोगे? अब जल्दी से ये भी बता दो कि मेरा ये मून लैम्प का आइडिया कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो चलो जल्दी से वीडियो को ढेर सारी लाइक्स ठोक दो। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4 DIY मून ट्रे। तो इसको बनाने के लिए फिर से हमें कार्डबोर्ड को मून की शेप में कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद किसी भी शाइनिंग पेपर से कवर कर देना है। अगर आपके पास इस टाइप का पेपर नहीं है तो आपको ये पेपर कोई भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने मून को सिर्फ एक साइड से अच्छे से कवर कर लिया है। एंड इसी तरह से हमें लेनी है स्ट्रिप्स और इनको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने तस्वीर ट्रे बनाई थी, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसको भी बनाना है। तो यहाँ हमें स्ट्रिप को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और दोनों स्ट्रिप की साइड में हमें कार्डबोर्ड भी छोड़ना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जब हम इसको मून की साइड में चिपकाएंगे ना, वो डीपली एंड स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाएगा। तो चलो फटाफट से मून की साइड में स्ट्रिप को अच्छे से चिपका लेते हैं। तो
फाइनली हमारी मून ट्रे भी बनकर तैयार होगी, जो काफी ज्यादा प्यारी एंड फिनिशिंग के साथ बनी है। तो इसके अंदर हम फिल करेंगे खजूर, क्योंकि ये ट्रे मैंने स्पेशली खजूर के लिए बनाई है। वैसे तो आप इसके अंदर चॉकलेट, कैंडीज, टॉफीज और ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो। तो चलो अब अपना लास्ट DIY बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5, DIY लैम्प। तो इस लैम्प को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक प्लास्टिक की बोतल की, लेकिन ये ध्यान रखना कि माजा वाली प्लास्टिक बोतल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो कवर है उसको हमें रिमूव कर देना है। क्राफ्टिंग करते करते मैजिक भी तो करने लगी हूँ। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक ही सेकंड में मैंने रैपर को रिमूव कर दिया। इसको बोलते हैं सस्ता मैजिक। तो बोतल को हमें ऊपर से कट आउट कर लेना है। ऊपर से कट करने के बाद नीचे से भी कट कर लेना है। और अब बचा ये है हमारे लैम्प का बेस, क्योंकि इसी एक बोतल का यूज करके हम बनाने वाले हैं लैम्प। तो अब बारी आती है इस पे कलरिंग करने की। तो आप ये जो बोतल पर पैटर्न देख रहे हो ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें बोतल पर कलर करना है। मतलब जो पैटर्न के साइड में लाइन है ना, उन्हीं लाइंस के ऊपर हम कलर कर देंगे। तो वीडियो में आप लोग देख ही सकते हो कि मैं कलर किस टाइप से कर रही हूँ। सेम आपको भी वैसे ही करना है। तो फटाफट से इसी तरह से पूरे लैम्प पर कलर करके रेडी कर लेना है। एंड कलर करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कि इसके अंदर कितनी ज्यादा फिनिशिंग आ गई है। तो उसके नीचे के स्टैंड बनाने के लिए हमें लेना है कार्डबोर्ड। तो यहाँ मैंने लिए कार्डबोर्ड के 2 पीसेस, जिनको हमें सर्कल शेप में कट कर लेना है और फिर फेविकॉल लगाकर आपस में अच्छे से चिपका लेना है। एंड दोनों कार्डबोर्ड को आपस में अच्छे से चिपकाने के बाद ऊपर से ब्लैक ग्लिटर शीट लगा देनी है। और साइड से कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए ग्लिटर शीट के स्ट्रिप को कट करके साइड में राउंड करके चिपका देना है। कार्डबोर्ड को कवर करने के बाद फिर हमें उठा लेनी है अपनी बोतल और फिर हमें लेना है एक सर्कल। तो ये वो सर्कल नहीं है जो मैंने अभी बनाया है। इस सर्कल का साइज उस सर्कल से बहुत छोटा है। तो इस वाले सर्कल को हम ऊपर साइड अच्छे से अटैच कर देंगे। बॉटल को अच्छे से चिपकाने के बाद फिर हमें लेना है बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को, जिसको हमने अभी कट किया था। तो नीचे साइड जो इसकी एक्स्ट्रा स्ट्रिप दिख रही है उसको हम कट कर देंगे। और फिर करना है हमें इसके ऊपर ब्लैक कलर। हाँ, तो कलर को हम इसके ऊपर से नहीं करना है, इसके अंदर साइड से हमें कलर को लगाना है। ऐसे करने पर आपको कलर करने में दिक्कत भी नहीं होगी और आपका जो कलर है वो एकदम सिक्योर भी रहेगा और साथ में कलर में शाइनिंग भी रहेगी। तो अब इसको हमें ऊपर साइड अच्छे से चिपका देना है। तो चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन रुको जरा, भी ये इनकम्प्लीट है। अभी इसको कम्प्लीट तो जाने दो, फिर देखना। तो ये रहा वो सर्कल जिसको हमने बनाकर दिखाया था। तो दोनों सर्कल का साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सर्कल किधर लग रहा है। और ये देखो, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ हो रहा है टचअप। अरे मजाक कर रही हूँ। तो ये ना मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके अंदर गोल्डन टेक्सचर भी ऐड कर दिया है, ताकि ये और भी ज्यादा शाइनिंग लगे। तो फटाफट से हमें पूरे लैंप पर टेक्सचर को ऐड कर देना है। तो नीचे साइड भी हमें जगह जगह गोल्डन कलर लगा देना है। वैसे कलर करने के बाद पहले से काफी ठीक लग रहा है ना। चलो अच्छी बात है, अच्छा ही लगना चाहिए। तो इसको हमें नीचे वाले पार्ट में सिर्फ ऐसे ही रख देना है, मतलब इसको हमें नीचे से चिपकाना नहीं है। और फिर हमें लेना है अपनी किसी भी टाइप की बैंगल और उसको बीच में से कट करके कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और ये देखो, हमारा ब्यूटीफुल लैम्प बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलो फटाफट से इसके अंदर कैंडल रख के देखते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर लाइट भी रख सकते हो। फिलहाल तो मैं इसके अंदर कैंडल रखकर ट्राई कर रही हूँ, ये कैसा लगता है। सो लेट्स सी। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे रमजान स्पेशल सारे DIYs बनकर कंप्लीट है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इन सारे DIYs में से सबसे फेवरेट DIY मेरा कैलेंडर एंड मून लैंप है। तो फटाफट से आप लोग भी बता दो कि आपका फेवरेट DIY कौन सा है। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना एंड अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें और फटाफट से ये सारी चीजें रिक्रिएट करो, क्योंकि इस रमजान के महीने में आपको अपने घर में 4 चांद भी तो लगाना है। और हाँ, अगर आपको DIY क्राफ्ट स्टूडियो की वीडियो देखनी है तो राइट वाली पे क्लिक कर दो, और अगर स्कूल सप्लाईज पार्ट 4 की देखनी है तो लेफ्ट वाली पर क्लिक कर दो।